सितंबर की शुरुआत थी। न्यू ब्रंसविक, कनाडा के इस दूर दराज ग्रामीण इलाके में मेरा स्कूल का पहला दिन था। ये मेरा सीनियर ईयर था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मुझे इसे दोबारा करना पड़ा। इसलिए मैं 19 साल की उम्र में फिर से हाई स्कूल में थी। यहाँ के इलाके इतने अलग थलग थे कि मिडिल और हाई स्कूल एक ही बिल्डिंग शेयर करते थे। पहली पीरियड के लिए मेरा स्टडी हॉल था। जैसे ही मैं रूम में एंटर हुई, मैंने देखा कि वहाँ एक नया स्टूडेंट बैठा हुआ था। वो अलग सा लग रहा था क्योंकि इस छोटे से कम्युनिटी में नए चेहरे आम तौर पर नहीं दिखते थे। मैं उसके पास गई और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने हाथ मिलाया और अपना नाम चेस्टर बताया। उसने बताया कि वो हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुआ है। बीइंग अ फ्रेंडली कैनेडियन, मैंने उसे स्कूल के चारों तरफ घुमाने का ऑफर दे दिया और उसकी नेक्स्ट क्लास तक पहुंचाने का सोचा। जैसे जैसे हम हॉलवे से गुजरे, मुझे महसूस हुआ कि उसमें कुछ ऑफ था। शुरू में तो उसने सिंपल क्वेश्चंस पूछे, जैसे मैं यहाँ कब से हूँ या फलाना क्लासरूम कहाँ है। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए जो थोड़ा अजीब थे। उसने मुझसे मेरा होम एड्रेस पूछा और फिर मेरा स्नैपचैट भी मांगा। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड तो लगा, पर सोचा स्नैपचैट देने में क्या हर्ज है, बाद में ब्लॉक कर दूंगी अगर ज्यादा अनोइंग हुआ तो। दिन के आखिर में मेरी इंग्लिश क्लास थी और उसमें सिर्फ 9 स्टूडेंट्स थे। मैंने पीछे एक सीट ली और पीछे मुड़ी तो देखा कि चेस्टर भी वहीं बैठा था। उसने मुझे तुरंत नहीं देखा, वो अपने सैंडविच में बिजी था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो सैंडविच को खाने से पहले उसे सूंघ रहा था, जैसे कि वो उसका शिकार हो। वो धीरे धीरे उसे सूंघते हुए उसे देख रहा था और उसे खाते हुए देखना सच में थोड़ा अनकंफर्टेबल था। तभी उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कोर्ट रूम में कोई आरोपी आपकी तरफ सीधा देखे। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार इशारे से मुझे बुलाने लगा। जब मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं उसका नेक्स्ट सैंडविच बनने वाली थी। इतने में मेरे फोन पर एक पिंग आई। ये स्नैपचैट पर चेस्टर का मैसेज था, फॉलो मी। मैं हैरान थी और रिप्लाई किया कि हम अभी क्लास में हैं। उसने फिर टीचर से परमिशन मांगी कि क्या वो बाथरूम जा सकता है और बाहर चला गया। मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे रोकने नहीं दिया, तो कुछ देर बाद मैंने भी बाथरूम के लिए परमिशन ले ली और बाहर गई। मैंने देखा कि चेस्टर लगभग 50 फीट दूर बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जैसे उसे पता था कि मैं उसके पीछे हूं। वो एक कॉरिडोर की तरफ मुड़ा, जहां कुछ स्टोरेज रूम्स और बेसमेंट की ओर रास्ता था। मैंने देखा कि उसने एक डोर खोला और अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। मुझे पता था कि वो डोर स्कूल के बेसमेंट की तरफ जाता है। वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैं कैजुअली क्लास में लौट आई। लेकिन फिर मेरे फोन पर दोबारा पिंग हुई। यह भी चेस्टर का मैसेज था, Why didn't you go into the basement? अब मेरी घबराहट बढ़ गई थी। मैंने जवाब दिया कि बस मुझे अकेला छोड़ दो, तुम मुझे क्रीपी लग रहे हो। घर पहुंचते ही मैंने उसे स्नैपचैट पर ब्लॉक कर दिया। उस रात मैंने अपना होमवर्क किया। करीब 11 बजे तक सब खत्म किया। जैसे ही मैं किताबें रख रही थी, मेरा फोन फिर बज हुआ। किसी ने मुझे फ्रेंड के रूप में ऐड किया और अकाउंट का नाम था Why didn't you go into the basement? मुझे पता था ये चेस्टर था, तो मैंने उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया। बस 30 सेकंड भी नहीं हुए थे कि एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। इस बार अकाउंट का नाम था Why did you block me? दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे भी ब्लॉक किया, लेकिन फिर एक तीसरी रिक्वेस्ट आई। इस बार एक बहुत डरावना नाम था, I know where you live। तभी मुझे नीचे से खिड़की टूटने की आवाज आई। मैंने फौरन पुलिस को कॉल किया और उन्हें बताया कि क्या हो रहा है। ऑपरेटर ने मुझे सलाह दी कि कहीं छिप जाओ और दरवाजा बंद कर लो। मैंने फोन रखा और हॉलवे में एक क्लोजेट में छिप गई। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने सीढ़ियों पर किसी के फुटस्टेप्स सुने। जब मैंने दरवाजे की छोटी दरार से देखा तो मुझे एक शैडो सीढ़ियों पर चढ़ती दिखी। और हाँ, वो चेस्टर ही था। वो सीधा उस क्लोजेट के सामने आकर रुक गया जहां मैं छिपी हुई थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर लग रहा था कि वो सुन न ले। उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका। उसे लाइट का स्विच नहीं मिला और कुछ देर बाद वो हार मानकर वापस नीचे चला गया। मैंने उसके कदमों की आवाज सुनी जो सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। तभी मुझे फ्रंट डोर पर पुलिस की दस्तक सुनाई दी।
मैं फौरन क्लोजेट से बाहर निकली और नीचे जाकर दरवाज़ा खोला। पुलिस ने जब तक सर्च की तब तक चेस्टर वहां से भाग चुका था। शायद उसने बेसमेंट की विंडो से भागने की कोशिश की थी। अगले दिन स्कूल में मैं सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस गई और चेस्टर की रिपोर्ट दी, लेकिन प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में चेस्टर नाम का कोई नया स्टूडेंट ही नहीं है। न जाने वो कैसे स्कूल में घुस आया था और पूरे दिन स्टूडेंट्स में मिलकर घूमता रहा। किसी भी स्टाफ ने उसकी चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं समझी। खुशकिस्मती से मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा और पुलिस की तरफ से भी कोई फॉलोअप नहीं आया। लेकिन आज भी मुझे ये ख्याल आता है कि अगर मैं उस बेसमेंट में उसके पीछे चली जाती तो शायद मैं उसके नेक्स्ट सैंडविच के रूप में वहां से नहीं लौट पाती। तो बात है 2007 की, जब मैं हाई स्कूल में सीनियर थी। एक दिन अचानक माई स्पेस पर एक लड़के का मैसेज आया। नाम था ब्रायन। मैंने उसे कहीं देखा था पर ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने बताया कि वो मुझे स्कूल से जानता है, कि मैंने उसे गणित में कुछ बार पढ़ाया था। अब ये बात अजीब थी क्योंकि गणित से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, अच्छा बनकर बात कर लेते हैं। धीरे धीरे हमारी चैट्स बढ़ने लगीं। फिर वो स्कूल में भी मुझसे बात करने लगा। शुरू में सब ठीक लगा, हद से ज्यादा अटेंशन दे रहा था, पर मुझे उससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। वो मुझसे कुछ साल छोटा था और मुझे लगा शायद उसे मुझ पर क्रश हो गया है। हमारे हाई स्कूल में वैसे भी गिनती के बच्चे थे और हमारी ग्रेजुएटिंग क्लास में तो बस 40 लोग थे। मुझे लगा हम दोनों में एक अनकहा सा कनेक्शन है। मुझे माय केमिकल रोमांस पसंद था और उसे भी। उसने धीरे धीरे मेरे लॉकर पर मेरा इंतजार करना शुरू कर दिया और सुबह से लेकर लंच ब्रेक तक मेरे आसपास ही मंडराता रहता। अब मेरी दोस्ती उसके साथ थोड़ी अजीब होने लगी थी। हर दिन वो एक कदम आगे बढ़ता जा रहा था और फिर बात उस हद तक बढ़ गई जहां उसने मेरे साथ शारीरिक बातें करनी शुरू कर दी। मैं उससे बचने की कोशिश करती, पर वो हर जगह हाजिर होता। उसने हर मौके पर मुझे अनकंफर्टेबल करना शुरू कर दिया। अगर मैं उसके पास से निकलती तो वो मुझसे गंदे कमेंट्स करने लगता, जैसे कि वो मुझसे क्या चाहता है। शुक्र है कि मेरी सहेलियां मेरे साथ थीं। वो जैसे ही मुझे उसके पास देखते तुरंत मेरे पास आ जाती और उसे वहां से हटा देती। फिर अचानक एक दिन वो गायब हो गया। स्कूल आना बंद कर दिया। मुझे राहत महसूस हुई, लेकिन कुछ वक्त बाद उसकी गैर मौजूदगी को लेकर क्यूरियोसिटी भी हुई। फिर करीब 1 महीने बाद मेरी एक दोस्त ने मेरे डैड से ब्रायन का जिक्र किया। मेरे डैड मेरे स्कूल के प्रिंसिपल भी थे। डैड ने मुझसे पूछा कि आखिर माजरा क्या है। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरे डैड के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? डैड ने बताया कि ब्रायन ने हाल ही में एक बिल्ली पर पटाखे बांधकर उसे उड़ा दिया था। जब बिल्ली का एक्सप्लोजन हुआ, वो बस खड़ा होकर हंसता रहा। इस घटना के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया गया। वहां से उसे एक मानसिक स्वास्थ्य फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया। उसकी रिहाई के बाद वो और उसके परिवार का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। ये जानकर मुझे एक सिहरन सी हुई। सच कहूं तो मुझे महसूस हुआ कि मैं सही में एक बड़ी मुसीबत से बच गई थी। मुझे अब समझ में आया कि वो सच में कितना खतरनाक था। शायद जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। यह कहानी तब शुरू हुई जब मैं हाई स्कूल में नई नई थी। सब कुछ नया था और मैं अपने आसपास के लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ फ्रेंड्स बना लिए थे, लेकिन फिर भी मैं और दोस्तों की तलाश में थी। एक दिन जब मैं पूरी तरह से खो गई थी, एक लड़के से मुलाकात हुई जो बाद में मेरा स्टॉकर बन गया। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें स्कूल दिखाता हूं, और मुझे लगा, वाह, नया दोस्त मिल गया। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ हफ्तों में हम ज्यादा टाइम साथ बिताने लगे, इसलिए मैंने उसे हमारे साथ शामिल होने के लिए बुलाया। पहले तो उस लड़के ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन फिर धीरे धीरे वह खुलने लगा और मुझसे बात करने लगा। मैं उसे लाइफ के बारे में सलाह देने में खुशी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर अचानक उसने कुछ अजीब करना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि मैं उसे पेट की तरह ट्रीट करूं। मैं सोचने लगी, क्या यह मजाक है?
मैंने इसे मजाक समझकर हंस दिया, लेकिन वह बहुत सीरियस था। उसने मुझे मिस्ट्रेस कहना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा, यह मत करो, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। वो हर जगह मेरे पीछे रहने लगा, क्लास में, कैफेटेरिया में, हर जगह। अगर मैं बाथरूम भी जाती तो लगता कि वह बाहर ही खड़ा है। मैंने स्कूल को इसकी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। टीचर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी मेरे आसपास ही रहता। वह दिन ब दिन और अग्रेसिव होता जा रहा था। एक दिन मैंने अपने एक दोस्त से होमवर्क में मदद मांगी और उस लड़के ने यह सुन लिया। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने मेरे बाकी दोस्तों से लड़ाई करना शुरू कर दिया, जैसे मैं उसकी प्रॉपर्टी हो। मैंने उसे कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन उसने कहा, कोई भी तुम्हारे लायक नहीं है, सिर्फ मैं। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस पर चिल्ला दिया। यह थोड़ा हार्श लगा, लेकिन मैं अब तंग आ चुकी थी। फिर सब कुछ और अजीब हो गया। उसने मुझे एक लेटर लिखा, जिसमें उसने अपनी नफरत और मेरी मालकिन के साथ व्यवहार के बारे में लिखा। मुझे इसे पढ़कर बहुत डर लगा, और जब मैंने नजरें ऊपर उठाईं तो देखा कि वह हॉल में मुझे घूर रहा था। यह सच में डरावना था। एक रात जब मैं अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी, मैंने खिड़की पर खुरचने की आवाज सुनी। मैंने देखा, वह मेरे कमरे के बाहर खड़ा था, गले में कॉलर और उसके साथ एक लीश था। वह मुझे घूरते हुए मुस्कुराया और फिर खिड़की पर अपने होंठ फेरने लगा। मैं बिल्कुल घबरा गई और तुरंत नीचे जाकर अपने पेरेंट्स को जगाया। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्र है कि मैं 1 महीने बाद उस शहर से चली गई और मुझे फिर कभी उससे कोई खबर नहीं मिली। लेकिन आज भी मुझे उस समय के बारे में बुरे सपने आते हैं। पीछा किया जाना कभी भी रोमांटिक या मजेदार नहीं होता। यह बस डरावना और परेशान करने वाला होता है। मुझे उम्मीद है कि उसने अपने इश्यूज का हल निकाल लिया होगा, क्योंकि यह मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव था।